नमस्कार दोस्तों, रावत ऑनलाइन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं कामता प्रसाद रावत। मित्रों, हमेशा की तरह आज की जानकारी भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की जानकारी होगी आपकी सीटीईटी के बारे में। आपको बताया जाएगा कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है, आपको आवेदन किस प्रकार से करना है और कहाँ से करना होगा। यह सारी जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें। यदि दोस्तों आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आगे से आने वाली जानकारी दोस्तों सबसे पहले प्राप्त होती रहे। आइए, आपको यहाँ पर कर देना है क्या सीटीईटी की वेबसाइट। देखिए, हम यहाँ पर मुख्य पेज पर कर देते हैं ctet.nic.in। ओके, सॉरी, ctt.nic.in और सर्च कर देना है आपको। जैसे ही हम सर्च करेंगे कुछ इस प्रकार से आ जाएगी हमारे सामने। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर देखिएगा अप्लाई करने के लिए ऑप्शन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, अप्लाई फॉर द सीटीईटी जुलाई 2020। ओके दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म सीटीईटी जुलाई 2020 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से भी देख सकते हैं हम। और यहाँ से फाइनल आंसर की जो दिसंबर 2019 की थी वह यहाँ पर शो हो रही है यह जानकारी। अब हम यहाँ पर जब भी कोई अपडेट होता है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर देख लीजिएगा। सीटीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर सीटीईटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके दोस्तों, और यह दिल्ली के लिए स्पेशली होता है। अब आप किसी अन्य वेबसाइट के माध्यम से चाहते हो, जैसे कि आप चाहिए तो सरकारी एग्जाम है, सरकारी रिजल्ट है, इनके माध्यम से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, मैं दोनों को खोल देता हूँ, जिससे आप चाहो उससे देख सकते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से सरकारी रिजल्ट खुल चुका है। सरकारी रिजल्ट पर जाओगे तो इस प्रकार से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फर्स्ट पर मिल जाएगा। देखिए, मिल गया। यहाँ पर भी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पर हम पहुँचे, इसके बाद आपको यहाँ पर देखिएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिएगा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीईटी जुलाई 2020 फॉर्म। यहाँ पर एप्लीकेशन बिगेन आज की डेट से ही स्टार्टेड हुई, तो सभी वेबसाइट पर आज की डेट ही अपडेट होगी, क्योंकि कहीं से जानकारी अपडेटेड नहीं होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारी जानकारी सभी पोर्टल पर अपडेटेड होती हैं। ओके दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पर आप कोई भी नोटिफिकेशन देखना चाहते तो वहाँ पर सारी जानकारी आपको सही और पूर्ण रूप से मिल जाती है। यहाँ पर देखिएगा, हम आपको बताएंगे लास्ट डेट रहेगी आपकी 24 फरवरी 2020। हाँ ये दोस्तों, राइट, एक महीने चलने वाले हैं ये आवेदन। आपको लास्ट फीस पेमेंट करनी होगी 27 फरवरी 2020 तक। एडमिट कार्ड आपके जून महीने में आ जाएंगे और एग्ज़ाम आपका 5/7/2020 को होने वाला है। ओके दोस्तों, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, जनरल ओबीसी की फ़ीस रखी गई है 1,000 रुपये। SC ST और हैंडीकैप्ड की रखी गई है फीस 500 रुपये। ओके दोस्तों, यहाँ पर दिए एप्लीकेशन फ़ीस सिंगल सब्जेक्ट और एप्लीकेशन फ़ीस बहुत सब्जेक्ट के साथ साथ रखी गई है आपकी। जनरल ओबीसी की 1200 रुपये, SC ST की 600 रुपये। ओके दोस्तों, फीस में कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है, आप बहुत के लिए एलिजिबल हो। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। प्राइमरी के लिए देखिए, 1 to 5 के लिए, प्राइमरी कहते हैं 1 से 5वीं तक के लिए। आपके पास सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और आप डी एड में सेकेंड ईयर में होना कंपलसरी है। जब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते। 1 to 5 के लिए आप इतना तो आपके पास है ही कि 12th पास हो, बट आप यहाँ पर देखिए डी एड बी एड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, सेकेंड ईयर वाले ही आवेदन कर सकते हैं इसमें। ओके, सेकंड हम चलते हैं। सेकंड, आपको 12th में 45% पासिंग मार्क्स होने चाहिए और डिप्लोमा इन, आपके पास 12th के लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए NCTE 2012 नॉर्मल, यहाँ पर आपको मैं स्पेशली बता दे रहा हूँ, जो आपके पास है इसमें आप यहाँ पर देख लेंगे, उसी के अनुसार आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए सीनियर सेकेंडरी 12th क्लास कहते हैं इसे, लास्ट 50% मार्क्स चाहिए आपको। और अप्लाइंग फाइनल ईयर देखिए, 4 साल की आपकी यदि बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री है जिसमें BLED एक साथ है, जिसके साथ जैसे BA BEd एक साथ होता है, तो BA BEd एक साथ है, तो आपके पास 4 ईयर की फाइनल ईयर की डिग्री होनी चाहिए, फाइनल में होना चाहिए, आप जब भी इसमें अप्लाई कर सकते हो।
और यहाँ पर देखिए 50% मार्क्स के साथ, बट आपको यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन आपके पास है तो सेकेंड ईयर में ही होना चाहिए, जब ही आप इसमें आवेदन कर पाओगे। ग्रेजुएशन है तो आपके पास ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स फर्स्ट ईयर, बी एड। हाँ दोस्तों, 1 to 5 के लिए जब कर पाओगे आप, ग्रेजुएशन है आपके पास बट 1 to 5 के लिए, और बी एड फर्स्ट ईयर। ओके, ग्रेजुएशन विथ पास। अब मैं आपको यहाँ पर 1 to 5 से लेके 5 to 8 के लिए बता देता हूँ। बैचलर डिग्री की आपके पास होनी चाहिए, सेकेंड ईयर में आप होनी चाहिए, मतलब फाइनल में होनी चाहिए, जब ही आप कर पाओगे। ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स अप्लाई। फर्स्ट ईयर बैचलर इन वी एड, आपके पास बैचलर डिग्री है और आप बी एड कर रहे हो तब भी आप अप्लाई कर पाओगे। फर्स्ट ईयर में हो जब भी आप अप्लाई कर पाओगे। ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स, और यहाँ पर बी एड फर्स्ट ईयर में अगर बैचलर डिग्री है आपके पास और बी एड कर रहे हो तब भी आप आवेदन कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए स्पेशली रखा गया है सीनियर सेकेंडरी के लिए। यहाँ पर यह मैं इसीलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आपके सामने इसीलिए खोल के रखा हुआ है यह। आप इसे ठीक से एक बार रीड कर लीजिएगा। हो सकता है मैं भी आपको कुछ गलत बता दूं, बट आप इसे ठीक से रीड कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी पूर्णतः सत्य है, बट मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट से और यहाँ से सब डेटा आपके सामने ही मैच करवा रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, मेरे से कोई गलती हो गई हो, कोई गलत बोल दिया हो तो उसे भी आप देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन पूरा रीड करना है, उसके बाद आपको आवेदन करना है। इसलिए इस वीडियो में ओनली मैं आपको नोटिफिकेशन बताने वाला हूँ। ओके, यहाँ पर यह जानकारी, यह डिटेल्स हमारे पास फुल होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हाउ टू अप्लाई फॉर्म। दोस्तों हम यहाँ पर आवेदन किस प्रकार से करेंगे, तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जून के बाद यहाँ पर देखिए जुलाई 2020 के लिए हो रहा है। इंसर्ट कैंडिडेट कैन अप्लाई बिटवीन 24 फर्स्ट 2020 टू 24 फरवरी 2020। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 2020 तक आप आवेदन कर पाओगे। 2020 में 24 जनवरी से स्टार्ट होंगे और 24 फरवरी तक आपके अंत रहेगा। ओके दोस्तों, कैंडिडेट रीड टू नोटिफिकेशन। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा हुआ है, कैंडिडेट रीड द नोटिफिकेशन बिफोर एप्लीकेशन। आपको अप्लाई करने से पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन ठीक से कर लेना है। रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फॉर्म इन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 14 के लिए देखिए यहाँ पर 14, यहाँ पर 14 बार किया जा रहा है सेशन। सीटीटी के द्वारा 14वां सेशन टेस्ट यहाँ पर किया जा रहा है और यह जुलाई 2020 के सेशन है। ओके, अब आपको काइंडली चेक द कॉलेज एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ एड्रेस डिटेल्स बेसिक डिटेल्स। आपको डिटेल्स सही से चेक कर लेनी है। फॉर्म डालते समय आपसे 2-3 बार पूछा जाएगा। आप यहाँ पर डालेंगे, आवेदन करोगे तो उस समय अपने डॉक्यूमेंट्स की जानकारी सही कर लें। बिफोर सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी क्लिक द प्रीव्यू एंड ऑल कॉलम। आपको यहाँ पर देखिए जो आप फॉर्म सबमिट करोगे वहाँ पर हर एक कॉलम पर टिक मांगा जाएगा, वहाँ पर हर एक कॉलम को ठीक से देख लेना है दोस्तों, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए इसमें। जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करोगे दोबारा से नीचे आएगा कि आपका नेम सही है, फादर्स नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, मेल फीमेल सही है। तो आपने यदि वहाँ पर भी टिक कर दिया तो उसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे, इसीलिए आपको देख कर ही भरना है। ओके, यहाँ पर कैंडिडेट के लिए रिक्वायरमेंट पेमेंट किस माध्यम से कर पाओगे, यहाँ पर देखिएगा आप कैंडिडेट कहीं से भी सबमिट कर सकते हो और नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी इसका पेमेंट कर सकते हो। अब यह जानकारी के बाद हम यहाँ पर किसी भी वेबसाइट पर जाइएगा, आपको कोई अन्य जानकारी यहाँ से लेनी है, अन्य जानकारी, तो डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और नोटिफिकेशन के माध्यम से भी यह जानकारी ले सकते हैं आप। आइए अब मैं यहाँ पर, यह सरकारी रिजल्ट का था, अब मैं आपको सरकारी एग्जाम के बारे में दिखा देता हूँ। सीटीटी देखिएगा जो यहाँ पर पहले ही टॉप पर है, सीटीटी जुलाई 2020। ओके, इस पर हमने क्लिक किया। यहाँ पर मस्ट नीचे आ जाएंगे पूरी डिटेल्स के लिए। देखिए यहाँ पर सेम इन्फॉर्मेशन आपको देखिए सरकारी एग्ज़ाम पर आपको एक और है स्पेशली है, यदि आप हिंदी में चाहते हो तो यहाँ पर हिंदी में भी मिल जाएगा। सरकारी एग्ज़ाम सीटीटी, या आप सरकारी एग्ज़ाम हिंदी में यहाँ पर लिख दीजिएगा, सरकारी एग्ज़ाम हिंदी, तो आपको हिंदी में भी मिल जाएगी इसकी सारी डिटेल्स। सरकारी एग्ज़ाम का जो है यहाँ पर हिंदी में पूरी की पूरी मिलती है, सरकारी एग्ज़ाम .co। ओके, मैं यहाँ पर हिंदी में कहाँ गया, यहाँ पर हिंदी में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हिंदी में भी मिलता है दोस्तों सारी जानकारी इसकी, तो आप हिंदी में भी जा सकते हो। देखिए दोस्तों यहाँ पर
देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह हिंदी में भी मिल जाती है हमें। और देखिएगा यहाँ पर सारी जानकारी, आपकी फीस की गणना, जो भी आप चाहते हो, इसमें यह स्पेशल रहेगा, आपको यहाँ पर पूरी जानकारी हिंदी में दी गई है। देखिएगा, वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा, जो भी आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन था हिंदी इंग्लिश का, वह कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैंने आपको इस वेबसाइट पर ला कर आया हूँ। ओके दोस्तों, स्नातक क्या है, यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ है स्नातक प्राथमिक शिक्षा में 2 साल के डिप्लोमा के अंतिम वर्ष में उत्तीर्ण या प्रदर्शित जो भी नाम ज्ञात है, जो भी आपके यहाँ चलता है उस नाम से यह रहेगा। यहाँ पर देखिए जानकारी आपको पूरी हिंदी में भी दी गई है। इस प्रकार से मैंने इसीलिए आपको यहाँ पर सरकारी एग्जाम भी खोल के दिखाया है। इस प्रकार से आपको एक बार दोस्तों इसे फिर पुनः से एक बार देख लीजिएगा, इंग्लिश समझ में नहीं आई हो, हिंदी समझ में नहीं आई हो, या फिर मेरी बात समझ में नहीं आई हो, तो हिंदी में भी देख लीजिएगा, इंग्लिश में भी देख लीजिएगा। जो भी लैंग्वेज आपको अच्छी कंफर्टेबल लगती हो उसमें आप देख लीजिएगा। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। आयु सीमा की लास्ट क्या रहेगी, न्यूनतम आयु सीमा का फाइनल है कि 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। फाइनल लास्ट ईयर क्या रहेगी यह नहीं है, वो तो आपके पास जब चाहो आप सीटीटी दे सकते हो। बट आपको रिक्वायरमेंट का किस चीज़ के लिए है, और यह कुछ समय के लिए वैलिड होती है 7 ईयर्स, और इससे ज़्यादा यह वैलिड नहीं होती है। ओके दोस्तों, इस प्रकार से यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आवेदन किस प्रकार से करना है, कहाँ से करना है, यह भी मैं बताऊंगा आपको, और स्टेप किस प्रकार से किस कॉलम में क्या फिलअप करना है। ओके, वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।